नहीं करा दिया। धन्यवाद आमिर भाई। छतरपुर जिला है ये। मंचासीन द्वय डायरेक्टर को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। किस तरह का आयोजन करके हम सबको यहाँ बुलाया है और हम सबकी बात को सुना जा रहा है। हमारे जिलों से आए गए फैसिलिटेटर्स और अधिकारीगण, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। छतरपुर जिले का प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग ही दिखेगा और वो मुद्दे मैं आपके बीच लाऊंगा जो और जिले नहीं ला पाए हैं, लेकिन सभी के काम के हैं, उनको आप नहीं बता पाए हैं। मेरा प्रयास रहेगा। पहले हम स्लाइड पर चर्चा कर लेते, आगे बढ़ाया भैया। ये महिला इनपुट डीलर की सक्सेस स्टोरी है जो शायद किसी भी ज़िले से शायद नहीं आई है और इन्होंने बढ़िया काम किया हुआ है। ये बड़ा मलहरा से काम कर रही हैं। इसके बाद ये दूसरे इनपुट डीलर की सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने काफ़ी अच्छा किसानों के बीच में जाकर के अपना स्थान बनाया है। इसके बाद ये पूरे बैच का एट ए ग्लांस है। 1 से 16 बैच तक के प्रमाण पत्र जी 1 से 16 बैच तक के प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और बैच नंबर 17 जो है प्रतीक्षारत है एग्ज़ाम के लिए। लगभग मैं 1 माह से इंतजार कर रहा हूं कि कब परीक्षा हो जाए। और बैच नंबर 18 जो हमारा है 4 क्लासें बची हुई हैं। इसके साथ उन बैच नंबर 19 और बैच नंबर 20 हमारा रनिंग में है और बैच नंबर 21 का प्रपोजल मेरा 1 माह से पेंडिंग है। यदि मेरा स्वीकृत हो जाता है उसको मैं जल्दी चालू करूँगा। और बैच नंबर 22 में मेरे एडमिशन्स चल रहे हैं। कुल संचालित बैच हमारे 20 हैं और मध्य प्रदेश के कितने जिलों के कैंडिडेट छतरपुर में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। 15 जिलों के कैंडिडेट हमारे छतरपुर में पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। छतरपुर में कितने राज्यों के कैंडिडेट पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। 7 स्टेट की, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और हरियाणा, इन स्टेट्स के हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं बच्चे। इसके बाद छतरपुर से निकले कैंडिडेट की 12 महिला कैंडिडेट जिन्होंने कि इनपुट डीलर के रूप में काम प्रारंभ किया है वो हमारे यहाँ से निकले हैं। छतरपुर जिले में प्रशिक्षण प्राप्त कैंडिडेट की संख्या 800 होने वाली है। छतरपुर जिले के देसी के कैंडिडेट के सक्सेस स्टोरी 38 इनपुट डीलर की मैंने सक्सेस स्टोरी तैयार की है जो समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से सक्सेस स्टोरी बुक मैंने लिखी हुई है। 7 किताबें लिखी हैं, उसके माध्यम से भी पूरे ज़िलों में मैंने सर्कुलेट किया हुआ है। और छतरपुर ज़िले में NTI 5 चयनित हैं, शायद किसी भी ज़िले में शायद ना हो। और छतरपुर ज़िले में चयनित फैसिलिटेटर अभी तक 9 हैं और 2 फैसिलिटेटर के चयन का प्रस्ताव पेंडिंग है क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी उनको शासन ने बंद कर दिया है। कुछ वृद्धावस्था के कारण काम करना बंद कर दिया है। और इसके बाद देखिए बैच नंबर 3 TP नंबर 641 के इतने लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है, दुकान के लाइसेंस लेकर के काम शुरू कर दिया। ये TP नंबर 1136 इतने लोगों ने काम शुरू किया है। और ये ऐसी जानकारी है शायद किसी ज़िले के द्वारा शायद अभी तक नहीं दिखाई गई है। ये हमारा 1229 के हैं जो उतने कैंडिडेट ने काम शुरू किया है। ये हमारा 1386 है, इन्होंने भी लाइसेंस लेकर के। ये 1755 है, इनमें काफ़ी लोगों ने लाइसेंस लेकर के काम शुरू किया है। ये 1756 है, इसके भी कैंडिडेट की सूची है इसमें दी गई है। 1852 इसकी सूची दी गई है और 1929 इसके भी कुछ डीलर्स इसमें शो हो रहे हैं। 2038 इसकी भी सूची दी गई है और ये 2133 इसकी भी सूची दी गई है। और इसके बाद में 2258 जिसकी भी सूची दी गई है, इन लोगों ने काम किया हुआ है। 2432 इसकी भी सूची दी गई है। इसके बाद 2596
ये भी अभी डिप्लोमा अभी बटे कुछ समय पहले, इसलिए कम लोग ये सक्सेस स्टोरी और कुछ रिकॉर्ड्स के प्रो फार्मा इसमें दिए गए हैं। ये इस तरह से रिकॉर्ड का ये हमारा एक एट ए ग्लांस प्रेजेंटेशन था जो आपके बीच में लगा। इसके साथ साथ मैं और बातें बताना चाहता हूँ कि जो हम बैच यहाँ भेजते हैं, एक बैच मेरा स्वीकृत हो गया था 21 दिन में, उसके लिए मैं मैनेज को और सीएट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये वाला बैच हमारा 1 महीने से पेंडिंग है, उसका मुझे ज़रा खेद है। और सबसे बड़ा खेद है कि मैं अगले महीने रिटायर हो रहा हूँ। मैं अपने समय में शुरू होना देखना चाहता हूँ ताकि वो साल भर चलता रहे। एक चीज़ और मैं दोनों डायरेक्टर महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटेटर्स ज़्यादा बैच चला रहे हैं उनको एक प्रशस्ति पत्र के माध्यम से उसको प्रशंसा होनी चाहिए। मेरा एक सुझाव पिछली बार भी मैंने रखा था और पुनः मैं इस सुझाव को रख रहा हूँ। और हमारे ज़िले का जो ज़्यादा बैच चला रहे उसके लिए भी एक प्रशस्ति पत्र का एक अपन उदाहरण पेश करें तो हमारे इस देसी डिप्लोमा के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होगा कि हमारे इस ज़िले में बैच का संचालन ज़्यादा हो रहा। एक दिक्कत और हमारे छतरपुर में भी आ रही है और सभी ज़िलों में आ रही होगी, डिमांड ड्राफ्ट की। लोग आज चेक देने को तैयार हैं, आरटीजीएस के लिए तैयार हैं, तो उसमें थोड़ा हम मैनेज से अनुरोध करेंगे कि इसमें थोड़ा सा सुधार करें, क्योंकि हमें फीस तो मिलनी है और कैंडिडेट को फीस देना ही देना है। तो आरटीजीएस के माध्यम से हमारे काफ़ी लोग तुरंत आ जाते हैं, किसी का खाता नहीं है, चेक नहीं है, इस तरह से काफ़ी कैंडिडेट को डिले होता है। तो इस तरह से मेरा विनम्र आग्रह और अनुरोध है मैनेज से कि इसमें थोड़ा संशोधन करके फीस लेने की प्रक्रिया को थोड़ा सरल बनाया जाए। फंड मिलने में विलम्ब ना हो, मेरा ये अनुरोध और आग्रह है विशेष कि जैसे ही डिमांड हमारे ज़िले से आती है विदिन ए वीक फंड पहुंच जाना चाहिए, ताकि हमारे जो भी खर्चे हैं उनको हम शीघ्र उनको पूर्ण कर सकें। इसके साथ साथ एग्ज़ाम का प्रपोजल काफ़ी दिन लंबित रहता है। मेरा सीएट से अनुरोध है और मैनेज से भी आग्रह है कि 15 दिन या 20 दिन में हमारा एग्ज़ाम हो जाए, जिससे काफ़ी हमारे फैसिलिटेटर्स और कैंडिडेट सफ़र करते हैं और आगे आने वाले काम में जो कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं उसमें काफ़ी विलम्ब महसूस हुआ है अभी तक। देसी का इतिहास में थोड़ा बताना चाहता हूं कि हम 16-17 से यहाँ बराबर आ रहे हैं और एक इसके बारे में पूरा कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं था, हम लोगों ने बैठ के पाठ्यक्रम तैयार किया। 70% एक सा होना चाहिए, 30% आप जिले के अनुसार चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से काफ़ी दिन मशक्क़त करने के बाद ही हम इस फॉर्म में आए हैं कि हम इस स्थिति में पहुँचे हैं। जिसमें हमारा 2018 से मैंने शुरू किया काम छतरपुर में और 2022-23 से मुझे यहाँ के पूर्व डायरेक्टर साहब KP अग्रवाल साहब ने बताया कि छतरपुर ज़िला पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 है और पूरे देश भर में नंबर 1 है। लेकिन और किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का समाचार मुझे नहीं मिला है। ऐसी कोई रैंकिंग यदि कोई व्यवस्था हो जाए तो उससे थोड़ा हमको एक अनुभव और एक मार्गदर्शन रहे कि हम थोड़ा प्रयास अच्छा करके अपना स्थान और अच्छा मेकअप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक देसी करने वालों की संख्या काफ़ी हो रही है। इनको कहीं ना कहीं इनको एक और इनपुट डीलर के साथ साथ और महत्व मिलना चाहिए। जैसे हमारा एक नेचुरल फार्मिंग चल रहा है कार्यक्रम, उसमें एक कृषि सखी है, तो क्यों ना जो देसी डिप्लोमा करने वाली कोई महिला कैंडिडेट है तो उसको कृषि सखी के रूप में एक मान्यता दी जाए। ऐसे प्रयास हमारे सीएट भोपाल के माध्यम से होना चाहिए। इसी तरह से एक CRP का भी हमें बनाना है, तो उनमें जो हमारे देसी कैंडिडेट्स हैं उनको कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में यदि चयन किया जाए, क्योंकि उनको एक बहुत अच्छी तकनीकी कृषि क्षेत्र की जानकारी है, तो इस तरह के प्रस्ताव हमारे शासन स्तर पर जाते हैं तो हम सबको बड़ी खुशी होगी कि इस तरह से काम करने में हमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लाभ होने की संभावना है। एक समाचार मोबाइल पे घूम रहा है कि इसको देसी डिप्लोमा को कोई मान्यता खत्म हो रही है, और मेरे पास एक दतिया से कोई समाचार भेजा था मोबाइल पे, तो उसको जरूर क्लियर करना चाहेंगे मेरे मंचासीन ऑफिसर्स कि उसके बारे में क्या है। हालांकि उसका मैंने उनको जवाब दे दिया है कि जब तक कोई सर्कुलर या पत्र जारी नहीं होता है तब तक इस तरह का कुछ बंद होने का नहीं है। इसमें कुछ कृषि क्षेत्र के BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स नेताओं के माध्यम से अपनी बात को ला रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं रोजगार छिन रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसलिए तो वो नौकरी के लिए, ये केवल बिजनेस के लिए।
और इसको जरूर करें। सारे मैं मंचा सिंह नए अतिथियों से आग्रह करूँगा इसको क्लियर करें। तो ये जो समाचार घूम रहा है इसकी वजह से थोड़े एडमिशन्स में वो दिक्कत आ रही है या एडमिशन्स कम हो पा रहे हैं। और मेरे जो एडमिशन्स है कर्नाटक, बंगाल और असम से हो रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल मेरा चलता है और उसके माध्यम से लोगों को जानकारी मिलती है। और मैं उनको कहता हूँ कि आप वहीं कर लें। छतरपुर जिले के बाहर के जो हमारे यहाँ इंदौर और धार के भी स्टूडेंट आए हुए हैं, पन्ना और कटनी के पढ़ रहे हैं, उनको मैं कहता हूँ कि वहीं से करें, लोकल से करें, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब वो 2 से 3 महीने परेशान हो जाता है, बोले साहब यहाँ हो नहीं रहा, यहाँ 40 कैंडिडेट हुए हैं, यहाँ लाइन लगी हुई है, यहाँ तो बंदी कर दिए हैं, तब हम उनको कहते कि आप छतरपुर आइए, आपका स्वागत है, वेलकम है। इसके बाद वो एडमिशन लेता है, वहाँ पर रह कर के पढ़ता है। एक स्टूडेंट अभी आसाम से करके गया, पूरा साल भर रहा, 6 दिन काम करता रहा एक दुकान पर और 1 दिन वो क्लास अटेंड करता था। इस तरह से डिप्लोमा लेकर के और उसने शॉप खोल ली है, बड़ा खुश हुआ था। मुझे भी उसने सूचना दी थी, कुछ प्रॉब्लम साथ में उनको मैंने फोन से सॉल्व किया हुआ है। इस तरह से हमारा जो बहुआयामी डिप्लोमा है बहुत अच्छी गति में चल रहा है और हमारा जो MP है काफ़ी आगे है। उसके लिए हम सभी लोग को धन्यवाद देते हैं, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। उन्हीं में से एक कड़ी के रूप में मैं भी आपके बीच में हूँ। मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।